तुरंत घर पे गया, तुरंत माता जी बोले हाँ, बोले फलाने नंबरदार फलाने सेंगर साहब वृंदावन जा रहे हैं लेकिन आपको नहीं जाना। माता जी बोली क्यों? नंबरदार के पास ही पैसा है, सेंगर साहब के पास ही पैसा है, हमारे पास पैसा नहीं, हम भी तो वृंदावन जाएंगे। बालक समझ गया गुरु जी की बात सत्य हो गई। अगर हम कहते कि तुम्हें वृंदावन जाना तो माता जी नहीं जाती, और हमने कहा कि तुम्हें नहीं जाना तो माता जी तैयार हो गई। तुरंत बालक ने कहा माता जी वो तो बस से जा रहे हैं और आपको बस से नहीं जाने, और आपको ना नाश्ता बनाने, ना गोजा, ना पपड़िया, कचौड़ी बनाना। बोले ठीक है, न चमचम कचौड़ी बनाना। नानी बोली अच्छा, उन्हीं के पास खोआ और बर्फी है, हमारे पास नहीं है। तुरंत 5 किलो दूध का खोआ बनाया और गोजा बनाया, वृंदावन चलते। और जैसे वृंदावन चली और वृंदावन पहुंची, सभी मंदिरों के दर्शन किए। उस दिन अमावस्या पड़ गई, जैसे अभी मौनी अमावस्या थी, अमावस्या थी। सभी जमुना जी में नहाने जा रहे थे, धर्मशाला में माता जी रुकी थी। नाती बोलो माता जी सब जमुना जी जा रहे हैं नहाने को, और अगर तुम नहाने गई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम नहाने मत जाना, तुम्हारा व्यवहार सुधर जाएगा। माता जी बोली अच्छा, यहाँ तक आए और वृंदावन में जमुना न नहाए तो फिर पाप हमारे साथ चले जाएंगे। पहुंच गई जमुना जी में, और जैसी जमुना जी में पहुंची तो नाव में बैठ गई, और जैसी नाव में बैठी, किनारे पे बैठी थी, सारे यात्री बैठे थे, और जैसी बीच धार में नाव पहुंची। अब नाती को तो पता था कि इनके साथ में जब हम उल्टा बोलते तब जो सीधा चलती थी, लेकिन हमारे मल्लाए भैया को पता नहीं था कि माता जी का स्वभाव कैसा है। और जैसे बीच धार में नाव पहुंची और नाव डगमगाने लगी, क्योंकि जब किनारे पे ज्यादा बोझ हो जाता है तो नाव डगमगाने लगती है। मल्लाए भैया ने कहा माता जी तुम थोड़ी अंदर को आ जाओ, नाव हिल रही है। माता जी गुस्से में आई, बोली काहे? हम अंदर का कर, हम तो बाहर को जाए। जैसे पीछे सर की सीधी जमुना जी में गोविंदाय नमो नमः हो गया, बोलो राधे। विपरीत बुद्धि का जो होता है ना, किसी की नहीं सुनता, उसका कल्याण हो जाता है, बोलो राधा। ऐसे राक्षस है, और राक्षस कह रहे हैं कि हम कैसे सुने प्रभु, हम समुद्र मंथन में अमृत मिलेगा, बोले सबसे पहले। तुरंत आज नागराज को, बासुकी को बुलाया, बासुकी नाग की डोरी को बनाया, और बांस की नाग की डोरी को बना करके मद्राचल पर्वत अब तो समुद्र में डूबने लगा। उसी समय भगवान विष्णु ने एक रूप रख लिया, बोलो कच्छप भगवान की। अब इसी कच्छप भगवान का रूप रखा, और कच्छप भगवान का रूप रखने के बाद लीलाधारी पुरुषोत्तम अपने विचारों को प्रकट कर दिए। अब तो समुद्र मंथन की तैयारियां हो गई। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो देवता है। इस शरीर में जब मंथन किया जाता है ना तो कैसे मंथन होता है? जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो देवता है, और जो कर्म इंद्रियां हैं वो राक्षस है, और उन दोनों को जोड़ करके एक डोरी में लगे हैं। तब मनन होता है, तब चिंतन होता है, तब विचार किया जाता है। लेकिन आजकल आदमी कोई विचार नहीं करता, जो जीभ पे आया तो तुरंत बोल देता है, बोलो राधे राधे। आज जैसे देखा राक्षसों ने समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले कालकूट नाम का हलाहल विष निकला। और जैसे कालकूट नाम का हलाहल विष, अब तो जो राक्षस थे जिनके ऊपर आज विष का प्रभाव हुआ वो तो नष्ट हो गए। दौड़ पड़े, त्राइबम त्राइबम शरणम गता प्रभु शरणम गता। बोले क्या हुआ? बोले सबसे पहले विष निकला। कौन सा विष? बोले कालकूट नाम का विष है। भगवान विष्णु बोले तो विष को लिए तो भगवान शंकर को याद करिए कि देव देव महादेव भूत आत्मन भूत भाविन त्राहिना सर्वं पत्र आज जैसे कहा कि सिर्फ भगवान शंकर ही विष का पान कर सकते हैं, सारे देवता और राक्षस दौड़ पड़े शंकर जी के पास। और जैसे भोले के पास पहुंचे, बोले कैसे आओ? माता पार्वती ने पूछ दिया तुम कैसे आए हो? बोले बस समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने याद किया। शंकर जी बोले हम चल रहे। मैया बोली किस लिए बुलाया है? माताओं की आदत होती है, पूछती है किस लिए बुलाया।
देवता तो शांत रहे, राक्षस बोले किस लिए बुलाया है? कालकूट नाम का विष निकला है, शंकर जी को पिलाना है इसलिए बुलाया है। बोलो राधे राधे। आज तुरंत बोले नाथ गुरु की आज्ञा मान करके चले आए। तुमें सर्व जगत ईश्वर बंद मोक्षयो। आज तुरंत शंकर जी आए और भोलेनाथ ने उसको अपने हाथों में कालकूट नाम के विष को रख लिया और कहा गुरु का प्रसाद है, कंठ में रोक लिया, इसलिए इनका नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ भगवान की जय हो। आज नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए, पागल हो गए, इसलिए सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। इसलिए इनका शरीर बहुत गर्म रहता है, जितनी जलधारा चढ़ाओ उतना ही जीवन में कल्याण हो जाता है। बोलो राधे बोलो राधे। आज भगवान शंकर अंतर का ध्यान हो रहा है। अब शपथ मंत्र द्वारा से प्रारंभ किया गया। आज तो मुख को पकड़े हैं और क्या कर रहे हैं? जैसे द्वारा मंत्र प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले क्या निकलता है कि तत् उच्चे सर्वानाम हये भूचंद पांडुरः। सबसे पहले उच्च सर्वा नाम का घोड़ा निकला जो राजा बलि को दे दिया। और जैसे राजा बलि को घोड़ा